नमस्कार दोस्तों, जेई एडवांस के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैज चार्ज डेंसिटी रो एंड अ स्फेरिकल कैविटी। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एक स्फेरिकल कैविटी है, यानी इतना पोर्शन जो है स्फेरिकल पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज, इस पॉइंट पर इस स्फीयर, ये जो कैविटी है इसके अंदर इस पॉइंट पर इस स्फीयर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर ये कैविटी जनरेट कर दी गई, यानी ये पोर्शन काट के निकाल दिया गया। आप जानते हो बेटा कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर ये चार्ज Q है और डेंसिटी रो है, रेडियस कैपिटल R है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में अगर स्प्रेड कर रहा है, तो आप किसी पॉइंट P पर निकालते हुए डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसी फार्मूले को अब यहां पे यूज करेंगे क्या, वो आप ध्यान से देखिए। ये जो पॉइंट C है ये इस कैविटी का सेंटर है और पॉइंट O जो है स्फीयर का सेंटर है। आपको इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कैविटी के अंदर। बेटा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर x वेक्टर मान लें इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, और इस सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर y वेक्टर मान लें, तो इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा। E1 इज इक्वल टू रो x वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो x वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी फार्मूले को यूज कर दिया। अब इस पॉइंट पर इस स्फेरिकल कैविटी की फील्ड, यानी जो स्फीयर काट के निकाला गया उस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है रो y वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर। रो y वेक्टर E2 वेक्टर इधर हो जाएगा, ये y वेक्टर है तो रो y वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड में से जितना स्फीयर काट के निकाला गया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दोगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट x वेक्टर माइनस y वेक्टर ये आ जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर यूज करते हो तो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर के वेक्टर है, तो a वेक्टर प्लस y वेक्टर ये अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर है इज इक्वल टू x वेक्टर। a वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर वेक्टर x वेक्टर। तो यहां से a वेक्टर अगर निकालें x वेक्टर माइनस y वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, ये वैल्यू x वेक्टर माइनस y वेक्टर की यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अब ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो a वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला सही होगा, रो a वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 49 था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 ये है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R has uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of cylinder as in figure. The electric field at point P at distance 2r from the axis of cylinder is. ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए बेटा ये सिलेंडर है, इसका रेडियस कैपिटल R है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। एक कैविटी जनरेट कर दी गई, एक स्फेरिकल पोर्शन काट के निकाल दिया गया और आपको इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिलेंडर इज, इस पॉइंट पर इस पूरे सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने लास्ट क्लास में वीडियो में बताया था, उसको यूज कर लेंगे रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस 2r है तो यहाँ पे 2r सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
तो इससे ये रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ गई इस पूरे सिलेंडर की वजह से। इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस पॉइंट पर हम इस कैविटी की फील्ड लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड स्फीयर ऑफ रेडियस r बाई 2, यहां से जो स्फीयर काट के निकाला गया उसका रेडियस r बाई 2 है, तो उसकी वजह से उस स्फीयर की वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप k q बाई 2r स्क्वायर, इस स्फीयर पे चार्ज अगर q है तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस 2r है, तो ये हो जाएगा k q बाई 2r स्क्वायर। और q जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, चार्ज जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि रो इज इक्वल टू q बाई v होता है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r बाई 2 का होल क्यूब। तो इसको डिवाइडेड बाई यहां से इसका डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा रो r बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू आ गई रो r बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। जब कैविटी स्फीयर काट के निकाल दिया गया तो नेट फील्ड कितनी हो गई, तो उसमें से आप E1 में से E2 को माइनस कर दोगे, क्योंकि उतना पोर्शन कट करके निकाला गया। E1 माइनस E2 रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r बाई 96 एप्सिलॉन नॉट 23 रो r बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। तो इस तरह से ये बच्चों ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।